नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनीश और एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपको इंडिया का करंट अफेयर्स याद करवाने के लिए। मैं आपको अभी आज इंडिया का करंट अफेयर्स याद करवा दूंगा। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा अगर करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आए हैं तो वो अपॉइंटमेंट से आए हैं, नियुक्ति से आए हैं। सेकंड सबसे ज़्यादा कहाँ से आए हैं? अवार्ड से आए हैं। थर्ड कहाँ से आए हैं? समिट से आए कि ये समिट कहाँ हुआ, फलाना समिट कहाँ हुआ, ढेमका समिट कहाँ हुआ। तो इन तीनों का ना मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ कि इससे आपकी क्वेश्चन फंसने की संभावना बहुत ज़्यादा है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका इंडिया का करंट अफेयर्स है, याद करवाने आया हूँ मैं, आपको पढ़ाने नहीं आया हूँ। ठीक है, नियुक्ति में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला नियुक्ति क्या है? भारतीय वायुसेना के 91 उप प्रमुख। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग वायुसेना की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? वायुसेना के 91 उप प्रमुख, वाइस चीफ वायुसेना के कौन है? ठीक है, तो कौन है वायुसेना के वाइस चीफ? कौन है? आशुतोष दीक्षित। कौन है भैया? आशुतोष दीक्षित है। ध्यान दीजिएगा, आशुतोष दीक्षित। आशुतोष किसका नाम है? शंकर भगवान का नाम है। शंकर भगवान अगर तुम नहीं पढ़ोगे ना तो त्रिशूल भेजेंगे तुम्हारी ओर। ठीक है, तो त्रिशूल उड़ते हुए आएगा, उड़ते हुए आएगा त्रिशूल, तो त्रिशूल उड़ते हुए वायुसेना। वायुसेना कौन भैया? वायुसेना के प्रमुख कौन? कौन वायुसेना के प्रमुख? आशुतोष दीक्षित। ठीक है, अब वायुसेना पढ़ लिए भैया, तो आपका ये थल सेना भी पढ़ लो भैया, थल सेना। अब थल सेना का भारतीय सेना का उप प्रमुख हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? वॉइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के वॉइस चीफ। अभी हम लोग चीफ की बात नहीं कर रहे बाबू, वॉइस चीफ। ध्यान देना, वॉइस चीफ, चीफ की बात नहीं कर रहे हम लोग। वॉइस चीफ कौन है आपका? उप ना, ध्यान देना, उप सेना प्रमुख। उप सेना प्रमुख कौन है? कौन है भैया? संदीप जैन जी। कौन? संदीप जैन जी। संदीप जैन कौन है? उप सेना प्रमुख। ठीक है, वायु कौन था? आशुतोष दीक्षित। ये कौन है? आपका थल वाले। ठीक है, अब थल वाले पढ़ लो तो भैया जल वाले भी पढ़ लो। जल वाले कौन है? ठीक है, नेवी वाले। ठीक है, भारतीय नौसेना के 48वें। ठीक है, नंबर भी याद रखना है, नंबर क्यों याद रखना है? सीजी पीएससी सीजी व्यापम को नंबर से बहुत प्यार है। ठीक है, ये वाला कौन सा नंबर है, ये योजना कौन सा दिन लागू हुआ, इस योजना में कितने लोग लाभार्थी हुए, उन नंबर से बहुत प्यार है। तो नंबर याद रखना कि भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख कौन नियुक्त किए? नौसेना ना भाई, नेवी वाले। तो नेवी वाले कौन है भैया? है ना, इंडियन नेवी के 48वें कौन है भैया? कौन है? अजय कोचर। ठीक है, अजय। अजय कैसे याद करेंगे भाई? हम लोग नौसेना में ना, हम लोग अजय हैं, कभी हारते नहीं है। ठीक है, अगर हमारी नौसेना आ गई तो हम लोग अजय। हम लोग के इंडिया का इतना बड़ा आपका क्या है? आपका बॉर्डर है। ठीक है, कौन सा बॉर्डर है भैया? सी बॉर्डर है। तो यहां पे कोई भी आ जाए हम तो अजय ही कर लेंगे। ठीक है, जीते जाएंगे। तो कौन है भैया? अजय, अजय कोचर। क्या है? उप सेना प्रमुख। एक साथ रटेंगे, फिर से रटेंगे भैया। ठीक है, सेना के उप प्रमुख संदीप जैन। ठीक है, नौसेना के एडमिरल अजय कोचर। ठीक है, वायुसेना के कौन? एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। वायु के आशुतोष, वायु वाले आशुतोष। आशुतोष क्या करूंगा? त्रिशूल मारूंगा, पढ़ूंगा नहीं तो, पढ़ोगे नहीं तो तुम तो क्या होगा? त्रिशूल मारूंगा तुमको। ये कौन है? उप सेना, उप नौसेना कौन है? अजय। कैसे याद करेंगे? नौसेना में हमको कोई हराई नहीं पाता है। और तीसरा कौन है? आपका सेना प्रमुख, आपका थल सेना वाले कौन है? संदीप जैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब हम लोग सब पढ़ चुके हैं तो आप पहले इसको देख लीजिए। सीजीएसएसबी का ना बैच आ रहा है, सीजीएसएसबी का बैच। इसमें हम लोग आपको आगे की जितने भी व्यापम के एग्जाम है उसकी भैया आपको तैयारी करवाएंगे। ठीक है, अगर आपको लेना है तो ऑफलाइन फीस है 4999, ऑनलाइन फीस है 3499 फीस है। इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा एसएसबी में जो जो सब्जेक्ट है सब सब्जेक्ट पढ़ाया आपको जाएगा। कोई भी परेशानी, कोई भी मुश्किल है तो आप इस नंबर पे आराम से कॉल लगाकर पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एक और चीज बता दूं आपको। अभी आपको पता है कि सहायक ग्रेड 3 का पोस्ट आया है। किसका पोस्ट आया है? सहायक ग्रेड 3 का पोस्ट आया है। अब सहायक ग्रेड 3 में आपका ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास हम लोग दोनों करवा रहे हैं। अगर आपको ऑफलाइन क्लास लेना है तो 2499 है, ऑनलाइन क्लास लेना है तो 1499 है ना। और कोई मुश्किल, कोई परेशानी है तो इस नंबर पे आपको प्रॉपर कॉल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए। इंपॉर्टेंट चीज आज हम लोग को सब कुछ को पढ़ना है। ठीक है, अब है भारत के 31वें नंबर याद करना है। 31वें थल सेना प्रमुख कौन बने?
थल सेना प्रमुख। भारत के 31वें थल सेना प्रमुख कौन बने हैं? धीरज सेठ। सेठ से सेना, सेठ सेना। सेना लोगों के पास बहुत धीरज रहता है, जंगल में छुपे रहते हैं आतंकवादियों को मारने के लिए, एकदम धीरे से सुट से आतंकवादी को मार देते हैं। और क्या है? धीरज सेठ, सेठ से सेना। तो धीरज सेठ कौन है बॉस? धीरज सेठ कौन है? धीरज सेठ कौन है? आपके 31वें थल सेना प्रमुख है। ठीक है, क्या है? चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। पिछले क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट 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 बोल रहा है कि भारत के 27वें नौसेना प्रमुख कौन है? ठीक है, 27th चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, 27th चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। मैं 27वें भी याद रखना है आपको, और इंडियन किसके? नेवी के, इंडियन नेवी। इंडियन नेवी मतलब नौसेना, नौसेना मतलब आपका नेवी, समुद्र वाले। तो कौन है भैया समुद्र वाले? कौन है? कृष्ण, कृष्ण स्वामीनाथन। कृष्ण भगवान का द्वारिका कहां था? पानी के पास था। द्वारिका कहां है? गुजरात में पानी के पास है, वही तो डूब गया, द्वारका डूब गया। क्या था? कृष्ण भगवान पानी के पास था। पानी के पास क्या रहता है? नौसेना रहता है। तो नौसेना, इंडियन नेवी का कौन है भैया? कृष्ण स्वामी नाथन। ठीक है, याद रहना चाहिए, बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे आगे एक साथ रखते हैं। देखिए ये करंट अफेयर्स में नहीं है, ये 2026 से पहले अपॉइंट है, इसलिए ये आपको मैं अभी एज ए जीके भी याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए 27वें इंडियन नेवी चीफ है ना, भारतीय नौसेना कौन है? कृष्ण। कैसे याद करेंगे? नेवी, नेवी में कृष्ण भगवान का नेवी था प्रॉपर। द्वारिका में रहते थे कृष्ण भगवान, गुजरात के द्वारिका में, वहां पे नेवी था, तो नेवी प्रॉपर कृष्ण। ठीक है, ये क्या है भैया? धीरज सेठ। धीरज सेठ क्या है? आपका थल सेना। आप उन लोग धीरज से जंगल में बैठे रहते हैं आतंकवादियों को मारने के लिए छुप के। तो धीरज सेठ क्या है? आपके 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 थल सेना के। और ये करंट अफेयर्स नहीं है तभी भी। भारतीय वायुसेना के कौन है? अमर प्रताप सिंह। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द थर्ड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया? पहले कौन थे भैया? पहले कौन थे? कमेंट में बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे कौन थे वो भी कमेंट में बताओ, ये दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ये जीके का पार्ट आ जाएगा, इंडियन जेस का पार्ट आ जाएगा, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड कौन हुए हैं? कई बार ऐसा होता है ना कि आपका स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएगा कि पहले ये थे, दूसरे ये थे, अभी थर्ड, अभी आपको बताने वाला हूं। तो थर्ड कौन है ये बताओ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या रहते हैं? ये तीनों सेनाओं के राजा रहते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या रहते हैं? ये थल जल सेना के, नौसेना के राजा रहते हैं। रहते राजा, तो ये भी राजा हैं। कौन है? एनएस राजा। ठीक है, सुब्रमण्यम क्या है? ये तीनों सेना के राजा रहते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेना को कंट्रोल करते हैं, तो इसलिए ये राजा हैं, एनएस राजा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट बोल रहा है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन? तो उनका चेयरमैन कौन है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का? राजेश कुमार सिंह। राजेश कुमार सिंह है चेयरमैन। किसके? डीआरडीओ के चेयरमैन है राजेश कुमार सिंह। डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? राजेश कुमार सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का रक्षा लेखा महानियंत्रक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस ऑफ ऑडिट? तो कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस ऑफ ऑडिट कौन है? ये बताओ भैया कि तुम्हारा रक्षा कौन करता है? तुम्हारा रक्षा करता है कौन? नारायण करता है। ठीक है, तुम्हारा रक्षा कौन करता है? नारायण करता है। तुमको नियंत्रण में कौन रखता है? नारायण रखता है। ठीक है, तो रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन है? नारायण। कौन है? आपका अनुग्रह नारायण दास। अनुग्रह नारायण दास क्या है भैया? तुम्हारा रक्षा कर रहे हैं। तो क्या है? भारत का रक्षा लेखा महानियंत्रक तुम्हारा रक्षा करके तुमको नियंत्रण में कर रहे हैं, तुमको गलत काम करने से रोक रहे हैं। तो क्या है भैया? रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन है भैया? कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अनुग्रह नारायण दास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निर्देशक किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ आईबी?
आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निर्देशक। न्यू डायरेक्टर ऑफ आईबी। अब आईबी क्या है? इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंटेलिजेंट भोले, भोला शंकर मतलब, भोला मतलब महेश, कौन? महेश भगवान, महेश दीक्षित। कौन भैया? इंटेलिजेंस ब्यूरो इंटेलिजेंट भोला, भोला शंकर, महेश भगवान, महेश कौन? शिव भगवान। तो भोला इंटेलिजेंट ब्यूरो के कौन है? न्यू डायरेक्टर, नया डायरेक्टर कौन है? नए निर्देशक कौन है? महेश, महेश दीक्षित, याद रहेगा। आशुतोष दीक्षित कौन था? ऐसे ही क्वेश्चन पूछते रहो अपने आप से। देखो करंट अफेयर्स ना हर बार अगले साल सब नाम बदल जाएगा, ऐसा है पढ़ो और जाके उगलो। ऐसा ही एग्जाम के एक दिन पहले इसको चालू करना, 2 की स्पीड में लगाना, खाना खाते हुए इसको सुनते रहना, ठीक है। बस पढ़ना है, वहां जाके उगलना है, क्योंकि अगले साल सब नाम बदल जाता है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स को रटना नहीं रहता है। एग्जाम के 6 दिन पहले पढ़ो, मैराथन तो लेकर आता ही हूं मैं, उसको पढ़ो और जाकर उगल दो, ठीक है। चलिए आगे क्या है भैया? नए निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? इंटेलिजेंट ब्यूरो, इंटेलिजेंट भोला, भोला शिव शंकर भोलेनाथ महेश दीक्षित। चलो आगे, ठीक है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ एनआईए। एनआईए, एनआईए, जब कोई सुंदर लड़की स्कूटी से जाती है तुम उसका इन्वेस्टिगेशन करते हो। क्या करते हो? इन्वेस्टिगेशन। कहाँ की रहती है, किस मोहल्ले में रहती है, ये करते हो। तो कौन है भैया? सुंदर, सुंदर राजन। कौन है? सुंदर, ठीक है। कैसे याद करोगे भैया? बस ये याद करने के लिए ना, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तुम इन्वेस्टिगेशन करते हो, सुंदरता का इन्वेस्टिगेशन करते हो। कहां रहती है, कैसे करती है? तो क्या आपका एनआईए का कौन है? सुंदर राजन, ठीक है। चलिए पटलिंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। सीबीआई, सीबीआई के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सीबीआई। सीबीआई आई थी छत्तीसगढ़ में, है ना। सीबीआई आई थी छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो सीबीआई थी छत्तीसगढ़ में, और ये है प्रवीण सूद। मैं खुद नहीं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, कैसे कनेक्ट करूँ? कुछ कनेक्ट करने का कुछ बन नहीं रहा है यार। याद कर लो यार, सब कुछ मैं क्यों करूँ? तुम भी कुछ सोचो, कमेंट बताओ, कुछ लिंक पता हो तो तुमको यार, इसका कैसे कनेक्ट करोगे? सीबीआई कौन है? प्रवीण सूद, सीबीआई प्रवीण सूद। चलो आगे, आगे क्लास के बाद इसका पीडीएफ सीजीपीएससी नॉलेज टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, डाल देता हूं यार। इतना रोते हो तुम लोग पीडीएफ के लिए, सर पीडीएफ, सर पीडीएफ। एक बार मेहनत करके सीजीपीएससी नॉलेज टेलीग्राम चैनल खोल के तो देखो, उसमें पीडीएफ रहता है भाई। आपका टेलीग्राम चैनल में जब सर्च मारोगे, सर्च के ऑप्शन में, उसमें पीडीएफ रहता है, सच में रहता है। मैं तुरंत डाल देता हूं, ठीक है। मैं क्या करूंगा पीडीएफ का? खाना थोड़ी खाऊंगा पीडीएफ का, मैं डाल देता हूं। तुम लोग रोते रहते हो पीडीएफ पीडीएफ, ठीक है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ठीक है। वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग कौन है? अशोक का पेड़। कौन? अशोक का पेड़। नीति आयोग आपके घर के बाहर, यूजुअली सबके घर के बाहर क्या रहता है? अशोक का पेड़। वो डिसाइड करता है, वो नीति डिसाइड करता है कि बाहर जाना कि अंदर आना है, ठीक है। तो अशोक का पेड़ घर के बाहर खड़ा है, तो आप गाड़ी बाहर अंदर निकालने में आपको परेशानी होती है। तो कौन है? अशोक लहरी, अशोक लहरी वाइस चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन। सीईओ कौन है नीति आयोग के? सीईओ कमेंट में बताओ। मैं सीजीपीएससी वाले में बताया था, आपका सीजीपीएससी जब छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स ले रहा था ना, तो उसमें बताया था सीईओ नीति आयोग की कौन है। वो एक छत्तीसगढ़ केडर की अधिकारी है, ठीक है। बताना मुझे सीईओ कौन है नीति आयोग की। चलो भैया, ये क्या है? भारत का सॉलिसिटर जनरल हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? मतलब इनको ना फिर से वो ये रिटायर होने वाले, तो इनको फिर से चार्ज दे दिया गया। कौन है ये? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सॉलिसिटर जनरल ऑफ क्या? इंडिया। कौन है? तुषार जी, तुषार कपूर, तुषार मेहता, कैसे भी याद कर लो। ये कौन है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला कौन बनी है? हु हैज बिकम द सेकंड वुमेन इन इंडिया टू बी अपॉइंटेड एज द सुप्रीम कोर्ट जज डायरेक्टली फ्रॉम द बार। तो कौन है ये? कौन है ये? है वेंकिटा सुब्रमण्यम मोहना, वेंकिटा सुब्रमण्य मोहना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक कौन नियुक्त हुए हैं? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ वीएसएससी। तो कौन है ये? वीएसएससी के डायरेक्टर कौन बने हैं बताइए? वीएसएससी विक्रम
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के है, अंतरिक्ष है तो उपेंद्र पी राजीव, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तभी भी याद कर लो उपेंद्र पी राजीव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में मैं खुद फोकस करता हूं ना आपको याद करवाने के लिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है ना, जिसमें ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए तभी भी सीजीपीएससी सीजीपीएफ का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछता है, इसलिए हमको रिस्क, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। ठीक है, सीबीएसई का अध्यक्ष कौन बना है? आजकल सीबीएसई बहुत चर्चे में भैया, 12th वालों के साथ 10th वालों के साथ बहुत गलत काम की है वो, है ना, उन लोगों के बोर्ड पेपर चेक करने में। तो हु हैज बिकम द चेयरमैन ऑफ सीबीएसई? तो सीबीएसई के नए चेयरमैन कौन बने हैं भैया? कौन है नए चेयरमैन? कौन है? लोखंडे प्रसाद सीताराम। आपके 10th क्लास के बच्चों के, 12th क्लास के बच्चों के मार्कशीट का वो सीताराम ही कर दिया है। ठीक है, किसी का नंबर किसी को दे रहा है, ठीक है, सब लोग राम राम का नाम ले रहे कि भाई ये क्या कर दिया, है ना। तो सीबीएसई के नए चेयरमैन कौन है? लोखंडे प्रसाद सीताराम। चलिए भैया आगे, राज्यसभा की याचिका समिति के अध्यक्ष कौन है? हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा समिति ऑफ पिटिशन? इनका नाम तो आजकल बहुत आता है, राघव चड्डा जी, बहुत नाम है, आपसे बीजेपी की ओर बड़े हैं ये। ठीक है, डीके शिव कुमार हाल ही में किस राज्य के 18वें मुख्यमंत्री बने? डीके शिव कुमार हैज बीन रिसेंटली बिकम द 18th चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? कौन सा स्टेट है ये? जो स्टेट है ये है कर्नाटका। कर्नाटका की ये क्या है? सीएम है डीके शिव कुमार। भाई इधर नॉर्थ साइड के सीएम का ना नाम याद रहता है, साउथ वालों का सीएम स्टेट का सीएम याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और वहीं से पूछता है ये, नॉर्थ वालों का पूछेगा नहीं, यूपी का कोई नहीं पूछेगा, रोज नाम आता है योगी जी का तो पूछेगा ही नहीं, इधर ही से पूछता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल का नया मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ केरल? तो न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ केरल कौन है भैया? कौन है बताओ, कौन है? वीडी सतीशन। कौन है ये? वीडी सतीशन, ये है वीडी सतीशन। ऐसे ही नाम आते हैं एग्जाम में। चलिए, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम? अभी इलेक्शन हुआ आसाम में, तो वापस कौन आ गया? हिमंता बिस्वा आ गए हैं, शर्मा आ गए हैं चीफ मिनिस्टर आसाम के। एन रंगास्वामी किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री? एन रंगास्वामी इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच यूटी? तो कौन यूटी के हैं भैया? कौन सी यूटी के हैं ये? वो पुडुचेरी के यूटी। पुडुचेरी के कौन है? आपके मुख्यमंत्री है पुडुचेरी के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे याद रखना ना भैया, जरूरी है ये। ठीक है, एन रंगास्वामी के बारे में। एन रंगास्वामी अभी ना पुडुचेरी से क्वेश्चन आया था डीईओ में, संडे को जो एग्जाम हुआ है ना, पुडुचेरी से क्वेश्चन आ चुका है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कैसे याद करोगे भैया पुडुचेरी को? एन रंगास्वामी, रंग बिरंगे लोग मिलते हैं आपको पुडुचेरी में, जाओगे ना तो लगेगा कि किसी दूसरे देश में आ गए हो। कभी पुडुचेरी जाओगे ना लगेगा कि फ्रांस में आ चुके हो, है ना, पूरा एकदम अलग दुनिया ही लगता है वो, रंग बिरंगे लोग मिलेंगे तुमको, अंग्रेज मिलेंगे वहां पे। तो एन रंगास्वामी, एन रंगास्वामी, है ना। डीईओ में क्वेश्चन आया था कि पुडुचेरी किस किस स्टेट में बिखरा हुआ है? कमेंट में बताइए तो आंसर भैया जल्दी से। अभी संडे को एग्जाम हुआ वो वाला, उसी में आया था। हाल ही में पश्चिम बंगाल का 9वां मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, 9वां मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल का 9th चीफ मिनिस्टर कौन है भैया? कहाँ गए नाम? शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी है। ठीक है, इसका नाम तो इतना, इनका नाम न्यूज में आ चुका है कि आपको तो पता ही होना चाहिए, यही होगा शुभेंदु अधिकारी, शुभेंदु अधिकारी। चलिए, तमिलनाडु का 13वां मुख्यमंत्री हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? थालापति जी, है ना, ये तो सब आपको पता ही होगा ये इसका, आई गेस। हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द 13th चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु? कौन है भैया? सी जोसफ चंद्रशेखर। अच्छा, इनका नाम ना, ये नाम आ जाएगा, सब लोग विजय थालापति के नाम से इनको जानते हैं, असली में इनका नाम क्या है? सी जोसफ चंद्रशेखर। तो इस नाम से आ जाएगा, तो आप बोलोगे कि अरे क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं है, तुम्हारा नॉलेज कम है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय उद्योग परिसंघ का जो अध्यक्ष है उसको किसे नियुक्त किया? वो है आर मुकुंदम। आर मुकुंदम, है ना, आर मुकुंदम। चलिए आगे, इतना सारा नाम कैसे याद करोगे, करना पड़ेगा। ठीक है, कॉमनवेल्थ शतरंज संघ का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, फिर भी भारत सिंह चौहान। भारत सिंह चौहान। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट, यूआईडीआई आ चुका एग्जाम में, उस टाइम 2024 या 23 में आया है ये, उस टाइम जो यूआईडीआई का अध्यक्ष था। यूआईडीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ यूआईडीआई। तो कौन है सीईओ ऑफ यूआईडीआई? सौरभ जी, सौरभ विजय, सौरभ विजय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जितना भी अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन था बाबू, इसी से आ जाएगा, इतना ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, ठीक है। अब पढ़ेंगे पुरस्कार एवं सम्मान करंट अफेयर्स 2026। सबसे पहले तो पद्म पुरस्कार ही पढ़ेंगे, ठीक है। पद्म पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, आपका डीईओ में छत्तीसगढ़ के पद्म पुरस्कार के विजेता का आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया था। क्या पता इंडिया के जो इंपॉर्टेंट पद्म पुरस्कार के विजेता का क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, पद्म पुरस्कार 2026 के संबंध में निम्न कथनों को विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 है, कुल 131 पुरस्कार घोषित किए गए, कुल 131 पुरस्कार घोषित किए। दूसरा, 5 पद्म विभूषण घोषित किया गया, दूसरा, ठीक है। तीसरा, 13 पद्म भूषण घोषित किया गया, ठीक है। कुल 131 पुरस्कार इसमें घोषित किए गए, जिसमें 5 पद्म विभूषण है और 13 पद्म भूषण है। तीनों सही है, याद होना चाहिए, ठीक है। पहला 131 पुरस्कार घोषित किया, जिसमें सबसे बड़ा क्या होता है? पद्म विभूषण, जो 5 आदमी को मिला। उससे थोड़ा सा छोटा कौन रहता है? पद्म भूषण, जो 13 इंसान को मिला। और जो बाकी सब बच गया, 131 से माइनस कर लो, 13 + 5 18, 131 से 18 माइनस कर लो, जो भी हुआ सारा पद्म श्री। तो टोटल 131 पुरस्कार था। इसका 1 2 3 तीनों सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, धर्मेंद्र देवल को पद्म विभूषण मिला। बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा सही है ये भी, ठीक है। ममोती को पद्म भूषण मिला, ये भी सही है। रोहित शर्मा को पद्मश्री मिला, तीनों सही है। तो तीनों युग्म, सभी 3 युग्म सही है। ये तीनों ना बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बॉस, और ये तीनों नाम आपको याद होना चाहिए। धर्मेंद्र जी है ना, ही मैन ऑफ इंडिया कहते हैं इनको, ठीक है। चलिए चलो आगे। आर माधवन, वही पिक्चर 3 इडियट वाला हीरो। और कौन कौन सा पिक्चर बनाया रे? एक भी पिक्चर याद नहीं आ रहा उनको, और ठीक है, होगा कोई पिक्चर, ठीक है। आर माधवन 2026 में कौन सा पद्म सम्मान प्रदान किया गया? विच पद्म ऑर्डर वाज कॉन्फर्ड विथ आर माधवन ऑन 2026? कौन सा है? इनको क्या मिला है? इनको मिला है पद्मश्री मिला है, पद्मश्री, ठीक है। शैतान में थे, ठीक है, मेरा दिमाग उधर ही चल रहा था, शैतान में थे, ठीक है। विजय अमृतराज किस खेल से संबंधित है? विजय अमृतराज इज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट। सर बोले, आप बोलेंगे सर अभी तो मेरे को पुरस्कार पढ़ा रहे थे, अब स्पोर्ट्स कहां से आ गए? यार ये ना, ये फिर से जीते हैं क्या? ये पद्मश्री भी जीत चुके हैं, ठीक है। ये 1983 में पद्मश्री जीते हैं और 2016 में जीते हैं आपका पद्म भूषण, ठीक है। 2016 में ये पद्म भूषण जीते हैं। तो ये कौन से खेल से संबंधित है? ये इनका बहुत यंग एज वाला फोटो है। ये है टेनिस, टेनिस पकड़े हुए हाथ में, टेनिस नहीं, टेनिस रैकेट पकड़े हैं। चलिए नेक्स्ट, 1983 में हाँ पद्मश्री जीते हैं और 2026 में पद्म भूषण जीते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरमनप्रीत कौर को 2026 में कौन सा पद्म सम्मान प्रदान किया गया? ये क्रिकेटर है, ठीक है, तो इनको भी पद्म श्री पर मिला गया। देखिए पद्मश्री बहुत सारा है, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, जिनका नाम बार बार न्यूज में आता है, उसको तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सविता पुनिया को 2026 में कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? विच ऑनर वाज कन्फर्ड टू ऑन सविता पुनिया इन 2026? तो सविता पुनिया को भी पद्मश्री मिला है, सविता पुनिया को भी पद्मश्री मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। भगत सिंह कोश्यारी को 2026 में कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? तो इनको मिला है पद्म विभूषण। भगत सिंह कोश्यारी को पद्म विभूषण मिला है, भगत सिंह कोश्यारी को, सॉरी पद्म भूषण मिला है इनको, मैं भी कंफ्यूज हो गया। इनको पद्म
भूषण मिला है भगत सिंह कोश्यारी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में के यूनियन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? हु वाज ऑनर्ड विद द 2025 यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड? बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट, मेजर अभिलाषा पराग। बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखिएगा। 2025 के यूनियन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ईयर ऑफ द अवार्ड किसको मिला है? मेजर अभिलाषा बराक को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना? हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित अग्रिकोला मेडल किसे प्रदान किया गया? ठीक है, हु रिसीव द प्रेस्टिजियस अग्रिकोला मेडल फॉर 2026? कौन है? नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2026 में कौन सा नॉर्वेजियन सम्मान प्रदान किया गया? विच नॉर्वेजियन ऑनर वाज कॉन्फर्ड ऑन पीएम नरेंद्र मोदी इन 2026? तो कौन सा है ये? ग्रैंड क्रॉस ऑफ रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 किस पुस्तक ने जीता? तो कौन सा है ये? ताइवान एक कंट्री है, ठीक है। ताइवान ट्रेवलॉग, ताइवान वो गए थे, वहां पे यात्रा वृत्तांत वो लिखे ताइवान में, और उनको मिल गया इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, इनकी लेखिका याद कर लो भैया। इनकी लेखिका जो है वो है यांग सॉन्ग जेल। भाई चाइनीज टाइप का नाम है, समझ नहीं आता है कैसे पहचाना चाइनीज नाम है। बर्तन गिराओ टी जो आवाज आता है, ये और जो आ जा रहा है वही सब वैसे उनका नाम रहता है, ठीक है। यांग स्वांग जियांग ऐसा कुछ नाम है इनका, ठीक है। ताइवान ट्रैवल लॉग लिखी है ये, इनको बुकर प्राइज मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल बुकर प्राइज सामान्यतया किसे संयुक्त रूप से मान्यता देता है? द इंटरनेशनल बुकर प्राइज जनरली रिकॉग्नाइज जॉइंटली, हुम जॉइंटली, मतलब किसको नियुक्त करता है? तो कौन है भैया? लेखक और अनुवादक को। मतलब जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है ना, वो इन दोनों को अवार्ड देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुरस्कार को लोकप्रिय रूप से ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन ये आपका हरा ऑस्कर ग्रीन ऑस्कर किसे कहा जाता है? तो ये है विटले अवार्ड को हरा ऑस्कर कहा जाता है, और इसलिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इस बार कोई इंडियन जीता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हरा ग्रीन ऑस्कर कौन? विटले अवार्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 के भारतीय विटले अवार्ड रेसिपिएंट कौन है? तो कौन है? प्रवीण शेख और आपका बरखा सुभा। अगेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे 2026 कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड में साउथ एशिया रीजनल विनर कौन बनी? तो कौन बनी? हु बिकेम द साउथ एशियन रीजनल विनर ऑफ 2026 कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड है तो सोमा मॉडल कब हुआ? क्या बनी वो? आपका साउथ एशियन का टीचर अवार्ड वो जीती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने? Who was named player of the tournament at ICC Men's T20 World Cup 2026? तो कौन है? आपका संजू सैमसन। कौन है? संजू सैमसन, ठीक है। चलिए, बीसीसीआई नमन अवार्ड 2026 में पॉली उमरिगार अवार्ड किसे मिला? तो कौन है ये? शुभमन गिल को मिला है, ठीक है। क्रिकेट से ना क्वेश्चन पूछता है, क्रिकेट से क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार आपका सीजीपीएससी और सीजी व्यापक में पूछा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिकेट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर अर्शदीप सिंह को 2026 में कौन सा गैलेंट्री ऑनर प्रदान किया गया? विच गैलेंट्री ऑनर वाज कॉन्फर्ड ऑन मेजर अर्शदीप सिंह इन 2026? तो ये है, इनको कीर्ति चक्र मिला है। क्या मिला इनको? इनको मिला है कीर्ति चक्र। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 में आयोजित नेशनल पंचायत अवार्ड 2025 सेरेमनी में कितने उत्कृष्ट पंचायत को सम्मानित किया गया? तो 42 है टोटल, 42 उत्कृष्ट पंचायत को सम्मानित किया गया। चलिए, जितना भी इंपॉर्टेंट अवार्ड से क्वेश्चन था वो होता है समाप्त। अब आएगा समिट से कि G7 समिट कहाँ हुआ, G20 समिट कहाँ हुआ, इससे भी क्वेश्चंस आता है, आपको याद करना है। चलिए, क्वेश्चन बोल रहा है ये समिट वाला भी, समिट में भी सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है। समिट में भी सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। जून 2026 में कौन सा देश 92वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया? विच कंट्री इज होस्टिंग 57th G7 समिट इन जून 2026 इन विच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड? तो ये होस्ट कर रहा है फ्रांस, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2026 की थीम क्या थी? क्या क्वेश्चन है, 12वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, व्हाट इज द थीम ऑफ 12th इंटरनेशनल योगा डे 2026? योगा फॉर हेल्थी एजिंग, स्वास्थ्य वृद्धावस्था के लिए योग, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। 9 से 13 जून 2026 तक 5वीं अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित हुई? तो ये 5वीं अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित हुई है इंदौर में। वेयर वॉज द 5-day इंटरनेशनल ब्रिक्स एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस हेल्ड फ्रॉम 9 to 13 जून 2026? कहाँ हुई है? इंदौर में, इंदौर मध्य प्रदेश में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बोल रहा है, जून 2026 में आयोजित नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद बैठक की अध्यक्षता किसने की? हु चेयर द 11th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग हेल्ड इन जून 2026? तो ये है नरेंद्र मोदी जी किए हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन 2026 कहां आयोजित हुआ? वेयर वॉज द 56th एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 हेल्ड? तो ये जो हुआ है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 56वां एनुअल मीटिंग ये हुआ है दावोस, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित पहले इंडिया एआई इंपैक्ट समिट का उद्घाटन किसने किया? एक तो जरूरी है कि एआई समिट कहां हुआ? इंडिया में हुआ। दूसरा न्यू दिल्ली में हुआ, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तीसरा उद्घाटन किसने किया? तो आपका नरेंद्र मोदी जी का नाम कहां लिखा हुआ है? यहां पे, ठीक है। किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया। तो ये तीन चीज ना आपको याद होना चाहिए भाई, कि कहां हुआ, कैसे हुआ और उद्घाटन किसने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में आयोजित 11वां रायसेना संवाद 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे? हु वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ 11 रायसेना डायलॉग 2026 हेल्ड इन न्यू दिल्ली? ये थे अलेक्जेंडर स्ट्रब, अलेक्जेंडर स्ट्रब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं बहुत ही तेजी से, बहुत सारा क्वेश्चन करवाना है आपको। 27 से 29 मार्च 2026 तक प्रथम विश्व बौद्धिक शांति सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? अगेन बहुत 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 इंपॉर्टेंट, प्रथम विश्व बौद्ध शांति सम्मेलन, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड बुद्धिस्ट पीस कॉन्फ्रेंस 2026 कहां आयोजित हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद और नागार्जुन सागर में आयोजित हुआ। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। कब से कब हुआ? 27 से 29 मार्च 2026 में हुआ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2026 में एशियाई विकास बैंक का 59वीं वार्षिक बैठक कहां आयोजित हुई? वेयर इज द 59th एनुअल मीटिंग ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक हेल्ड इन मई? अगेन एनुअल मीटिंग है और एशियन डेवलपमेंट बैंक है तो हो जाता है इंपॉर्टेंट। ये जो एनुअल मीटिंग है, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की एनुअल मीटिंग है, वो हुई है समरकंद उज्बेकिस्तान में, समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1 से 2 जून 2026 तक पहला इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट किस भारतीय शहर में आयोजित हुआ? विच इंडियन सिटी होस्टेड फर्स्ट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस फ्रॉम 1 to 2 जून 2026? तो ये है आपका न्यू दिल्ली। ये अगेन आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके अभी जो रेलवे का एग्जाम्स हो रहे हैं ना, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए। मई 2026 में संयुक्त राष्ट्र वन मंच का 21वां सत्र किस शहर में आयोजित हुआ? इन विच सिटी वॉज द 21st सेशन ऑफ यूनाइटेड फोरम ऑफ फॉरेस्ट हेल्ड इन मई 2026? तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है न्यूयॉर्क, यूएसए। इसका जो आंसर है वो है न्यूयॉर्क, यूएसए। याद रखिएगा, इन विच सिटी इज द 21st सेशन ऑफ यूनाइटेड फोरम ऑफ फॉरेस्ट हेल्ड? तो कहाँ? न्यूयॉर्क, यूएसए में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी का 16वां बैठक कहां आयोजित हुआ? अगेन इंपॉर्टेंट है। 16th मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी हेल्ड कहां होगा? अबू धाबी, अबू धाबी यूएई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2026 में भारत का पहला और सबसे बड़ा नेशनल एआई डिजिटल वाटर समिट कहां आयोजित हुआ? अगेन a very important question, again a very important question. Where was the India first and the largest national AI digital water summit held in May 2026? तो कहाँ आयोजित हुआ है? बेंगलुरु, कर्नाटका में। कहाँ आयोजित हुआ? बेंगलुरु, कर्नाटका में। क्या बोल रहा है? इंडिया फर्स्ट लार्जेस्ट नेशनल एआई डिजिटल वाटर समिट कहाँ हुआ है? बेंगलुरु, कर्नाटका में हुआ है। ठीक है। मई 2026 में किस देश ने ब्रिक्स टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की पहली वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की? इन विच कंट्री चेयर द फर्स्ट वर्चुअल मीटिंग ऑफ ब्रिक्स टूरिज्म वर्किंग ग्रुप इन मई 2026? तो इसका आंसर है, अगेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया में हुआ है। ब्रिक्स टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का क्या हुआ? इसका आंसर कहाँ हुआ है? इंडिया में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 का 7वां संस्करण किस शहर में आयोजित हुआ? क्या बोल रहा है? इन विच सिटी वॉज द 7th एडिशन ऑफ एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 हेल्ड? तो ये है पुणे, महाराष्ट्र में। कहां पे है ये? पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित हुआ। पुणे आपका पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आई गेस यहां पे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इससे होते हैं, किससे? नियुक्ति से। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवार्ड से होते हैं, खत्म होते हैं। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके किससे होते हैं? समिट से होते हैं, वो खत्म होते हैं। आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट मैं आपका आऊँगा कुछ नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए आपके एसआई के लिए बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।